पंजाब में हालात कितने गंभीर हैं ये पूरा देश देख रहा है। पिछले 2 दिनों में क्या क्या हुआ ये भी सबने देखा। पंजाब सरकार और पुलिस बैकफुट पर, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ऐसे वक्त में जब ये चिंता जताई जा रही है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बचा है या नहीं, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट तो स्ट्रांग नहीं हो रहा, ये भाई साहब पंजाब के मुख्यमंत्री राजनीतिक मित्रता निभाने कहां गए हैं? मुंबई गए हुए हैं, वहां चाय पीने उद्धव ठाकरे के साथ। यहां 2024 के चुनावों को लेकर विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी चल रही है। अरे भाई 2024 में बहुत टाइम है अभी, पहले आप पंजाब को तो देखो, वहां का लॉ एंड ऑर्डर देखो। ये खालिस्तानी समर्थक तलवार बंदूक लेके घूम रहे हैं, आज साथी को छुड़ाने गए हैं, कल को खालिस्तानी मूवमेंट को ऐसे हवा देने लगेंगे। क्या से क्या हो सकता है इसकी चिंता देश को हो रही है, और ये चाय पीने गए उद्धव ठाकरे के साथ। और भगवंत मान कह रहे पंजाब में अब शांति है, सब ठीक है। अरे भाई जब पुलिस ही आरोपियों को ऐसे छोड़ने लगी तो शांति तो हो ही जाएगी, लेकिन आने वाली अशांति की गारंटी कौन देगा? पंजाब में खालिस्तान के समर्थकों के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उन्हें खुली छूट जैसे मिल गई। अभी हम मुख्यमंत्री वहां गए हैं, आपको पिछले साल की तस्वीर दिखा रहा हूं, जून की बात है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले अमृतसर में खालिस्तान समर्थकों ने एक मार्च निकाला जिसे फ्रीडम मार्च नाम दिया गया, और इस मार्च को में खुलकर खालिस्तान की मांग के समर्थन में नारे लगे, पोस्टर बैनर लेकर खालिस्तान की मांग की गई, और यह सब पुलिस के बीच में हुआ। भाई पंजाब पुलिस इस मार्च को प्रोटेक्शन दे रही थी। तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, खालिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं, भिंडरा वाले के समर्थन में नारे लग रहे हैं, पुलिस खड़ी है। सुनिए एक बार। उस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी की नई सरकार आई, तब भी सवाल उठे थे कि बॉस ये क्या है, हम लेकर रहेंगे आजादी, भिंडरे वाले की तस्वीर, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, और पुलिस खड़े होकर उस जुलूस को निकलने दे रही। जिस दिन वो हो रहा था उसी दिन शायद ये तय हो गया था कि किसी दिन ये लोग तलवार लहराते हुए पुलिस स्टेशन में भी घुस जाएंगे। कल जिस तरह अमृतसर के अजनाला में पुलिस के जवान असहाय खड़े थे, उपद्रवियों ने भाग कर अपनी जान बचाई, उपद्रवियों से जान बचा रहे थे, और आज पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने बैकफुट पर आकर आरोपियों की रिहाई आसान कर दी। इस पूरे घटनाक्रम से पंजाब सरकार ने एक गलत मिसाल पेश कर दी है बॉस, और यह मिसाल गलत इसलिए है क्योंकि इसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है। वो ये मिसाल दे रहे हैं कि उपद्रव के दबाव में सरकार के घुटने टिकवाए जा सकते हैं। सोचिए कल को ये लोग किसी दूसरी संगीन घटनाओं के आरोप में गिरफ्तार किए जाने पर फिर दोबारा पंजाब सरकार और पुलिस के पीछे इस तरह से पड़ गए या इस तरह से घुस गए तो क्या करेगी? पुलिस पीछे हटेगी। इंटेलिजेंस लगातार ये अपडेट दे रही है कि पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट एक्टिव हो रहा है। इससे कल को ये लोग इसी तरह की हिंसा करके खालिस्तान की मांग करेंगे, तब क्या होगा? तब पुलिस क्या करेगी? एक कहावत होती है शेर के मुंह में खून लगाने जैसा, ये तो आपने खून लगा दिया। इनको मैसेज चला गया कि बॉस हम तो ये कर सकते हैं। खालिस्तान के समर्थन में नए नाम से संगठन बन रहे हैं भाई। सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के लोगों को उकसाने और भड़काने वाले मैसेज पोस्ट किए जाते हैं। कल जो पंजाब में हुआ उसके पीछे वारिस पंजाब दे ग्रुप के लोगों का हाथ था, और इस संगठन के चीफ अमृतपाल सिंह के इशारे पर ही पूरा उपद्रव तैयार किया गया। आज आपको अमृतपाल सिंह के बारे में भी थोड़ा बताता हूं। अमृतपाल सिंह कुछ महीने पहले ही दुबई से लौटा है, और आते ही खालिस्तानी समर्थकों का हीरो बन गया। ऐसा क्या कर दिया भाई ने कि आते ही वो खालिस्तानी समर्थकों का हीरो बन गया? लोग उसको भिंडरे वाले से जोड़ने लग गए। ऐसा क्या कर दिया भाई कि इतने लोग उसके साथ जुड़ गए, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया? आज आपको उसके बारे में बताता हूं। 30 साल का है ये अमृतपाल सिंह। अमृतसर के एक छोटे से गांव जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला। इसने अपने पैतृक गांव में ही 10वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद कपूरथला में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। फिर 2012 में ये अपने परिवार का ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभालने के लिए दुबई चला। वहां इसकी दिलचस्पी खालिस्तान आंदोलन में बढ़ने लगी। खालिस्तान के समर्थन में इसने कई वीडियो भी बनाए और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इसके बाद अमृतपाल सिंह सितंबर 2022 में वापस भारत आ गया और खुले आम खालिस्तान और अलगाव की बातें करना शुरू कर दिया।
हैरानी की बात यह है कि पंजाब की पुलिस और सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कैसे इतनी खुली छूट मिली हुई है, पंजाब सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, इसका जवाब किसी के पास नहीं। और सुनिए, सितंबर में भारत लौटने के बाद अमृतपाल खालिस्तानी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले के गांव गया, जिसका ऑपरेशन ब्लू स्टार में एनकाउंटर हुआ था। 29 सितंबर को मोगा जिले के रोडे गांव में अमृतपाल ने वारिस पंजाब डे की पहली वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम किया। तभी से इसकी तुलना जरनैल सिंह भिंडरावाले से की जा रही। आगे बढ़ने से पहले आपको अमृतपाल की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिसकी वजह से इसे भिंडरावाले का 2.0 वर्जन कहा जा रहा है। अमृतपाल सिंह भिंडरावाले की तरह ही नीली पगड़ी पहनता है, जैसा आप देख रहे हैं। ये देखिए, उसी की तरह दाढ़ी बढ़ा रहा है, उसी की तरह पंजाब की आजादी की बात कहता है। ये आपको भिंडरावाले की तस्वीर दिखा रहा हूं और ये अमृतपाल सिंह खालिस्तान के नाम पर लोगों को उकसाने वाले बयान देता है। बिल्कुल लुक वैसा ही कर लिया है जैसे भिंडरावाले। और आपको पुरानी तस्वीर भी दिखाता हूं। दुबई से आने के बाद अमृतपाल ने अपना लुक चेंज किया है। इससे पहले वो कूल डूड गाय वाले लुक में रहता था। पहले की तस्वीर देखिए और अब की तस्वीर देखिए। ये बहुत सिस्टमैटिकली कर रहा है। पहले छोटी दाढ़ी, हल्की मूंछ, पग नहीं थी। अब देखिए किस तरह से जो है वो पूरा भिंडरावाले के लुक में आ गया। इस तस्वीर के आने के बाद सबके दिमाग में एक सवाल है कि अमृतपाल खालिस्तानी समर्थक कब और कैसे बना। भाई, वो पंजाब से दुबई गया। आप इस घटनाक्रम को देखिए जिस अमृतपाल के बारे में बता रहा हूं। भाई, कूल डूड से एकदम से आ गया वो भिंडरावाले के लुक में। 2012 का साल था जब वो 20 साल का था। वो पंजाब से दुबई जाता है और वहां पर अपना काम शुरू करता है। 2022 में 2022 अब वो 30 साल का हो जाता है और वापस लौट आता है। दुबई टू पंजाब आ जाता है। और इस 10 साल के अंदर ये कूल डूड दिखने वाला भाई एकदम से भिंडरावाले की तरह सोचना शुरू कर देता है, दिखना शुरू कर देता है। इसको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? इस अमृतपाल सिंह के पीछे कौन है? इसका ब्रेन वॉश कौन कर रहा था? ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पुराने किस्से कहानियों को सुनकर या इंटरनेट की मदद से खालिस्तानी आंदोलन का इतना बड़ा चेहरा बन जाइए। सिक्योरिटी एजेंसीज को यह सवाल ढूंढने होंगे कि अमृतपाल के पीछे कौन लोग हैं, और अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत चिंता की बात है। अब यह भी बता देता हूं कि अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब डे नाम के संगठन से जुड़ा कैसे, जबकि इस संगठन को पंजाबी सिंगर और एक्टर दीप सिद्धू ने शुरू किया था। पहले इस नाम से एक म्यूजिक एल्बम बनाई गई थी। दीप सिद्धू की पिछले साल 15 फरवरी को एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हालांकि दीप सिद्धू का संगठन खालिस्तान के समर्थन में नहीं दिखाई दिया था। हैरानी की बात यह भी है कि अमृतपाल कभी भी दीप सिद्धू से मिला भी नहीं, और दीप सिद्धू का परिवार भी कह चुका है कि वारिस पंजाब डे संगठन पर कब्जा कर लिया गया है। सितंबर में वारिस पंजाब डे को हाईजैक करने के बाद अमृतपाल ने इसे खालिस्तानी आंदोलन से जोड़ दिया। एक आदमी जो इतने साल दुबई में बैठा रहा वापस आता है और इस संगठन को हाईजैक कर लेता है, इसके समर्थकों को हाईजैक कर लेता है और खालिस्तानी मूवमेंट से जोड़ लेता है बिना किसी पीछे से समर्थन के, और इसी संगठन के नाम से भिंडरावाले के गांव में जाकर कार्यक्रम करता है ताकि लोगों तक मैसेज पहुंच जाए कि वारिस पंजाब डे एक खालिस्तान समर्थक संगठन है। यह सब ऐसे ही हो रहा होगा, कोई पीछे से बैकिंग नहीं होगी इसको। पाकिस्तान का दिमाग नहीं होगा इसके पीछे क्या, यह जांच होनी चाहिए। इस संगठन को हाईजैक करने के बाद अमृतपाल को दुनिया भर से खालिस्तानियों का समर्थन मिल गया और इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने लग गया। एक बार वो बयान भी आपको सुनाता हूं। So when Amit Shah, being a home minister of the country, says he will crush the movement, I didn't say that, I didn't threat him. I said welcome. I said the consequences, what happened when Indira Gandhi did the same thing. It's not about just Indira Gandhi's murder. The 10 years long period of militancy and Sikh youth is still in unrest. They are in unrest. They want to do something. No, going to form a Khalistan in peaceful manner is nothing a wrong thing. I am being threatened by a home minister for asking something that's my democratic right. अमृतपाल सिंह के पीछे कोई तो है,
वरना इतनी हिम्मत करना आसान बात नहीं है। हालांकि हिम्मत तो पंजाब सरकार और पुलिस में भी दिखाई नहीं दे रही कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो खामोश खड़ी। अमृतपाल के खिलाफ इतने मामले हैं, फिर भी पंजाब पुलिस और सीएम भगवंत मान ने आंखें बंद कर रखी हैं। जैसे अमृतपाल पर अपहरण का केस दर्ज हुआ, लेकिन पंजाब पुलिस ने उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। अमृतपाल और उसके संगठन पर शिवसेना नेता सूरी की हत्या का भी आरोप लगा, लेकिन इन आरोपों से बेपरवाह अमृतपाल सिंह खुलेआम खालिस्तान की मांग करता है, अलग देश की मांग करता है। एक बार उसको भी सुनिए। ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣ ਕੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। इसकी बातें सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं दिल्ली तो मांग ही नहीं रहे, पंजाब मांग रहे हैं, और सबको भी मार दोगे तो भी पंजाब लेकर रहेंगे, खालिस्तान बना लेंगे। जिन लोगों को लगता है कि खालिस्तान बना लेंगे तो बहुत मजे से रहेंगे, उन्हें आज की डेट में पाकिस्तान का हाल देखना चाहिए। उन लोगों को भी यही लगता था बॉस कि सारे मुसलमान एक साथ एक देश में रहेंगे तो जन्नत हो जाएगी, बात जन्नत वाली फीलिंग आएगी। आज हालत यह है कि खाने खाने को पाकिस्तान मोहताज है। खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ही रहे होते तो बढ़िया रहता, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी, वो तो नहीं लौट सकते, बशर्ते कि वो आए और इंडिया के साथ मिल जाएं, सरेंडर करें। ऐसे ही खालिस्तान समर्थकों को आज समझ में नहीं आ रहा कि वो अलग देश का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन कोई देश बना लेना और चला लेना कोई हलवा नहीं है। ये बहुत सारे लोग पंजाब से जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं ना, वो ब्रिटेन में खाने के वांदे पड़े हुए हैं। ब्रिटेन में 3-3 प्रधानमंत्री बदल गए, उनसे देश नहीं चल रहा। इनको अपना खालिस्तान अलग चाहिए। इस देश में सिख कौम को इतनी इज्जत मिलती है, हर आदमी गुरुद्वारे में जाकर शीश नवाता है। ये आदमी कह रहा है कि हमारा कल्चर जो है वो सप्रेस किया जा रहा है। हालांकि पंजाब में खालिस्तान की बात हो रही है, ये पंजाब ही नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि पंजाब के अंदर ही और देश के बाहर खालिस्तान समर्थक फिर से मुद्दे को तेज करने की साजिश में लगे। 6 मई 2022 को मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था, तब भी कार्यालय बंद था और कोई नुकसान नहीं हुआ। 9 दिसंबर 2022 को पंजाब के तरन तारण के सरहाली पुलिस स्टेशन में देर रात 1 बजे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था। डीजीपी ने आईएसआई की शय पर खालिस्तानी आतंकियों की प्लानिंग बताया था। अमृतपाल सिंह खालिस्तान की बात करता है, यानी कि पंजाब को एक स्वतंत्र देश बनाने की मांग करता है जिसमें सिख राज करें। भारत में यह मांग कोई नई नहीं, साल 2017 और इस साल भी एनआईए ने कहा था कि आईएसआई की मजबूत प्लानिंग है कि भारत में तेजी से खालिस्तान की मांग को बढ़ावा दो। खालिस्तान की मांग और पाकिस्तान के कनेक्शन के इतिहास के बारे में भी आपको बताता हूं। आजादी के वक्त ही जिन्ना और मुस्लिम लीग की आंखों में भारत चुभ रहा था। पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के अलग अलग प्लान बना रहा था। एक प्लान यह था कि कश्मीर की तरफ से एग्जीक्यूट हुआ था कि वहां कबीलाई के भेष में अपने लोगों को भेजो, वहां कश्मीर को कब्जे में ले लो। वो हो नहीं पाया। पाकिस्तान का दूसरा प्लान था कि वो भारत में हिंदू मुसलमानों में दंगे कराए, वो भी अभी तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। उनका तीसरा प्लान था कि वो ज्यादा से ज्यादा एंटी इंडिया सोच रखने वाले खालिस्तान समर्थकों को मदद दे, उनकी पैठ बढ़ाए और उनके संगठन को बड़ा करे। लेकिन जैसे पाकिस्तान को दो प्लान फेल हुए, वैसे ही तीसरा प्लान भी हल्का पड़ गया और ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान फिर एक बार बैकफुट पर था, वहां की जनता उससे नाराज थी। तभी पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत से बदला लेने का प्लान बनाया। कनाडा के पत्रकार टेरी माइल्स्की की किताब ब्लड फॉर ब्लड में उन्होंने लिखा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी सरकार को यह आदेश दिया कि वो भारत में एक बांग्लादेश खींच निकालेंगे। बस अंतर यही रहेगा कि वो पाकिस्तान की बॉर्डर की साइड होगा, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो पंजाब की बात कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार को काम पर लगाया, सरकारी फंड खर्च किए गए। लंदन बेस्ड खालिस्तानी समर्थकों को पाकिस्तान में प्रोजेक्ट खालिस्तान के लिए जमीन तक दी गई। इसलिए इस देश में जो लोग खालिस्तान के सपने बेच रहे हैं, उस सपने को अगर आप खरीदने का भी सोच रहे हैं तो यह ध्यान रखिए
कि इसके पीछे पाकिस्तान का दिमाग है। खालिस्तानी आंदोलन को इस बार हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस हिंसक सोच ने देश के एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री और एक सेना प्रमुख की हत्या तक करवा दी। 1980 के दशक में भारत में खालिस्तानी आंदोलन आतंकवाद का दूसरा नाम बन गया। उस समय जरनैल सिंह भिंडरावाले का खालिस्तानी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा था वो, और इसे रोकने के लिए जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें भिंडरावाले को मार गिराया गया। इस घटना के खिलाफ अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। 23 जून 1985 में कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम रखकर उड़ा दिया। इसमें 329 लोगों की मौत हुई। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य की पुणे में 2 बाइक सवार आतंकियों ने हत्या कर दी थी। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के पास खुद को उड़ा लिया था। बेअंत सिंह को आतंकवाद का सफाया करने का श्रेय दिया जाता था। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि खालिस्तानी आंदोलन इस बार जल्दी नहीं रोका गया तो बड़ी मुसीबत बन सकता है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, उन्हें जितनी चाय पीनी है पिए, उद्धव ठाकरे के साथ पीनी है, किसी और के साथ पीनी है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। एक तो बॉर्डर स्टेट है और दूसरा वहां यह खालिस्तानी मूवमेंट एक्टिव होने की जो आशंकाएं और खबरें, इसे तुरंत नहीं रोका गया तो बड़ा खतरनाक होगा।